जरा सोचिए, भारत का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही एम्बिशियस मार्स मिशन, और बस एक छोटी सी गणित की गलती जो इस पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। हाँ, ये कहानी है उस एक पल की जब कंट्रोल रूम में बैठे सारे वैज्ञानिकों की सांसें अटक गई थी। बस एक मामूली सी चूक और भारत का मंगलयान मिशन खतरे में था। तो इस पूरी कहानी के हीरो कौन-कौन हैं? 3 हैं। एक तो हमारा मार्स रोवर जो मंगल पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। दूसरा भारत का स्पेस सेंटर जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। और तीसरा एक नौजवान ट्रेनी साइंटिस्ट चिंटू। अब चिंटू को एक काम दिया गया था। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी थी। काम क्या था? रोवर के इंजन को कितनी ताकत यानी कितना फोर्स लगाना है, इसका एकदम सटीक कैलकुलेशन करना। सोचिए, जरा सा भी नंबर इधर का उधर हुआ ना तो पूरा मिशन फेल। तो चिंटू ने अपनी कैलकुलेशंस पूरी की और उसका जवाब आया 100 न्यूटन। मैथमेटिकली ये जवाब एकदम परफेक्ट था, पर असली प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होने वाली थी। ये जो न्यूटन है ना, ये मेजरमेंट के इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम का हिस्सा है। और दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि रोवर का जो इंजन था वो बना था एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर, और वो एसआई सिस्टम नहीं बल्कि एक अलग ही सिस्टम सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करता था। अब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इंजन को न्यूटन की भाषा समझ ही नहीं आती थी, वो सिर्फ डाइन में दिए गए कमांड्स को समझता था। अब सोचिए, लॉन्च का समय बिल्कुल पास आ रहा है, टिक टॉक, और चिंटू के पास कोई कैलकुलेटर तक नहीं है। सवाल ये था कि अब वो 100 न्यूटन को डाइन में बदलेगा कैसे? और यहीं पर चिंटू ने अपना सीक्रेट वेपन निकाला। कोई रट्टा मारने वाला मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक कह सकते हैं एक जादुई कॉन्सेप्ट। चिंटू ने अपने सीनियर्स को बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त 100 न्यूटन को डाइन में बदल सकता हूँ। देखिए, चिंटू के दिमाग में फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल एकदम क्लियर था। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लंबाई, वो तो उतनी ही रहेगी ना, चाहे हम उसे मीटर में नापें या सेंटीमीटर में। बस क्या बदलेगा? उसको बताने वाला नंबर और उसकी यूनिट, बस। तो चलिए अब हम भी चिंटू के साथ साथ इस न्यूटन से डाइन तक के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उसने ये किया कैसे। चिंटू ने सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप 1, क्वांटिटी की डायमेंशन पता करो। स्टेप 2, दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करो। और स्टेप 3, फॉर्मूला लगा दो। बस इतना ही। तो पहला स्टेप, फोर्स का डीएनए निकालना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे हम सबका एक यूनिक डीएनए होता है ना, वैसे ही फिजिक्स में हर क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो उसकी पहचान है। फोर्स का डीएनए है m1l1t-2। यहाँ m का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, l है लेंथ यानी लंबाई, और t है टाइम यानी समय। ओके, अब आता है स्टेप नंबर 2, दोनों सिस्टम्स की तुलना करना। चिंटू ने अपने मन में ही एक टेबल बना ली। एक तरफ एसआई सिस्टम, दूसरी तरफ सीजीएस सिस्टम। एसआई में मास किलोग्राम में है तो सीजीएस में ग्राम में। एसआई में लेंथ मीटर में है तो सीजीएस में सेंटीमीटर में। और हाँ, टाइम दोनों में ही सेकंड में है तो वो तो सेम रहा। और अब बारी थी फाइनल स्टेप की, सबसे जरूरी। चिंटू ने बस इन सारी वैल्यूज को अपने उस N1U1 वाले फॉर्मूले में डाल दिया और बस कैलकुलेशन शुरू हो गई। और जैसे ही कैलकुलेशन पूरी हुई, जवाब देखकर सब हैरान रह गए। जो नंबर निकल कर आया वो था 1 के आगे 7 जीरो, यानी पूरे 10 मिलियन। वाह, चिंटू ने कर दिखाया था। 100 न्यूटन बराबर हैं पूरे 1 करोड़ डाइन के। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। सोचिए, बस एक सिंपल से फॉर्मूले ने कितनी बड़ी सफलता दिला दी। एक छोटी सी समझ ने पूरे मिशन को बचा लिया। तो बस फिर क्या था? सही कमांड यानी 1 करोड़ डाइन की वैल्यू इंजन को भेजी गई और भारत का मार्स रोवर सफलतापूर्वक मंगल के अपने सफर पर निकल पड़ा। ये सब मुमकिन हुआ चिंटू की वजह से, जिसने फिजिक्स के एक बेसिक से सिद्धांत को सही समय पर इस्तेमाल किया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? देखिए, पहली बात तो ये कि डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो एक मेजरमेंट सिस्टम से दूसरे में बदलने में हमारी मदद करता है।
दूसरी बात, इसके लिए हमें सिर्फ उस क्वांटिटी का डीएनए मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज की असलियत नहीं बदलती, बस उसे नापने का पैमाना और नंबर बदल जाता है। ये तो कहानी थी फोर्स की। क्या कहते हैं, अगली बार एनर्जी की यूनिट्स, जूल और अर्ग, इनके बीच का रिश्ता भी कुछ ऐसी ही मजेदार कहानी से समझा जाए।